बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर बरियार, आपका केमिस्ट्री टीचर। हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंबस्शन एनालिसिस। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हर साल कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाता है। या तो ये लॉन्ग के तौर पर आता है, या इसमें कोई ना कोई शॉर्ट आ जाता है, या इसमें एमसीक्यू आ जाता है। तो हर साल इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने गौर के साथ सुनना है। हम स्टार्ट करते हैं कंबस्शन एनालिसिस की डेफिनेशन से। द एनालिसिस विच इज मेड to determine amount of different elements present in a compound। आप सबसे पहले इस बात का मतलब समझें कि इस बात का क्या मतलब है कि डिटरमाइन अमाउंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, कि हमने इसके जरिए से क्या फाइंड आउट करना है कि कंपाउंड के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स की अमाउंट को फाइंड आउट करना है। तो क्या मतलब होगा इसका कि जैसे कि मैं कहूँ कि ये ग्लूकोज है C6H12O6, तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 3 एलिमेंट्स हैं। अब तीनों एलिमेंट्स की इस कंपाउंड के अंदर कितनी अमाउंट है, हम ये फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, आपने अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा है कि जब आप कंपाउंड के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स के अमाउंट को फाइंड करते हैं, मतलब परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करते हैं, तो आपने इस एनालिसिस के जरिए से क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज कंपोजिशन। कैसे फाइंड आउट करनी है? बाय बर्निंग अ नोन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing carbon, hydrogen and oxygen in the presence of oxygen। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी गई है कि आपने जिस कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है वो ऑर्गेनिक होना चाहिए और उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये कंडीशन है। आप कंबस्शन एनालिसिस में ऐसा कंपाउंड यूज करेंगे जो कि ऑर्गेनिक हो और उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हो। आप ऐसे कंपाउंड के परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन है। आपने जो वर्ड कंबस्शन यूज किया है ना, कंबस्शन, ठीक है, ये कंबस्शन जो वर्ड है। अब कंबस्शन हम आमतौर पर किसको कहते हैं, कंबस्शन का मीनिंग क्या है? तो जरा इसको समझ लें कि जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं कि जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करवाया जाए और प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बने, क्या बने, और कोई और साथ साइड प्रोडक्ट जो भी हों, लेकिन 2 शर्तें हैं। एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न हो और दूसरी क्या है, प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बने। देन हम कहते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस है, कंबस्शन प्रोसेस है। ठीक है जी। तो हम ऑब्जेक्टिव क्या है कंबस्शन एनालिसिस के जरिए से हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो आपने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि हम इसके जरिए से परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करेंगे। अगर परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट हम कर लेते हैं तो हम परसेंटेज कंपोजिशन से एम्पिरिकल फार्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। इसी तरह जब एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास आ जाएगा तो आप उस एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। जैसे आपने रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। तो इस रिलेशनशिप से आप एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कंबस्शन एनालिसिस के जरिए से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सोल प्रोडक्ट। सोल प्रोडक्ट का मीन ये है कि मेजर प्रोडक्ट कौन कौन से इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होंगे, या हम कह लें मेन प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज कर रहे हैं जो कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो जब कार्बन हाइड्रोजन जब ये बर्न होंगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जो कार्बन होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी और जो हाइड्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। तो कौन सी फिर मेजर प्रोडक्ट होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वाटर इज अ सोल प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ कंबस्शन एनालिसिस। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसीजर है। प्रोसीजर को समझने के लिए स्टूडेंट्स जरा एक डायग्राम है, इस डायग्राम को समझें। ये मेरे पास 3 ट्यूब्स हैं। जो फर्स्ट ट्यूब है, दिस ट्यूब इज कॉल्ड कंबस्शन ट्यूब,
और ये जो कंबस्शन ट्यूब है, ये जो मैंने ब्लू लाइन लगाई हुई है, ये कंबस्शन ट्यूब है। इस कंबस्शन ट्यूब को एक इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर रखा गया है, ठीक है। ये जो बाहर ब्लैक वाली है ये इलेक्ट्रिक फर्नेस है, ठीक है, जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करती है। अब इस कंबस्शन ट्यूब के अंदर क्या रखा होता है, हमने नॉन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमें इसकी अमाउंट का पता है कि इस कंबस्शन ट्यूब के अंदर हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया हुआ है उसकी अमाउंट कितनी है, 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 3 ग्राम है, जितना हमने भी लिया हुआ है वो आपको पता होगा। आपने यहाँ से ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, ठीक है, यहाँ से आपने ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। और जब ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे और इलेक्ट्रिक फर्नेस ऑन करेंगे तो फिर क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होगा। तो फर्स्ट प्रोसेस में आपने जो कंबस्शन ट्यूब है उसके अंदर आपने क्या किया है कि नॉन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करवाया। आपको पता है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड की कितनी अमाउंट है। तो फर्स्ट ट्यूब के जरिए से आपने क्या फाइंड आउट किया कि मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसमें से आपको क्या पता चलेगा कि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना पे लिया, आपको ऑलरेडी पता होगा आपने, क्योंकि इसको वेट करके इसके अंदर रखा हुआ है। तो आपने प्रोसेस के अंदर क्या लिखेंगे, अ वेट सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्लेस्ड इन अ कंबस्शन ट्यूब, ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू बर्न ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू कार्बन कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब यहाँ पे जरा देखें कि आपने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया हुआ है उसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन था, ठीक है। जब ये बर्न होगा तो बर्न होके जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, जो हाइड्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब ये दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये फिर कहाँ चले जाएंगे, अगले चैम्बर के अंदर चले जाएंगे। जो नेक्स्ट चैम्बर है ये हमारे पास चैम्बर कौन सा है, दिस इज द वाटर अब्जॉर्बर, ठीक है। इस वाटर अब्जॉर्बर के अंदर मैग्नीशियम परक्लोरेट रखा होता है, MgCl4 तो ये क्या कहलाता है, मैग्नीशियम परक्लोरेट। और ये वाटर अब्जॉर्बर के तौर पर यहाँ पे रखा गया है, ये एक पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। तो जैसे ही आपको इसके अमाउंट का भी पता है, इसके अमाउंट का पता है कि आपने मैग्नीशियम क्लोराइड कितना रखा हुआ है, 2 ग्राम है, 3 ग्राम है, कितने ग्राम आपने रखा हुआ है। जैसे ही वाटर इस तरफ आएगा ये वाटर को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। जब वाटर को अब्जॉर्ब करेगा तो फर्ज करें अब इसका जो मैस हो गया है, आपने पहले लिया था 2 ग्राम, जब वाटर को अब्जॉर्ब किया तो ये हो गया 3 ग्राम, तो वाटर की अमाउंट फिर कितनी हुई, फिर 1 ग्राम, ठीक है। तो डिफरेंस मेथड के जरिए से आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह जो नेक्स्ट चैम्बर है, दिस चैम्बर इज कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्बर, इसमें 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रखा गया है, ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है। तो इसके अमाउंट का भी आपको पता होता है कि आपने कितनी अमाउंट इसकी ली हुई है। तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ये अब्जॉर्ब करेगा आप उसको माइनस कर दें, ठीक है। फर्ज करें आपने ये लिया हुआ था 1 ग्राम और अब्जॉर्ब करने के बाद ये होगी 2 ग्राम, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी अब्जॉर्ब हुई है, 1 ग्राम, ठीक है। तो इसके वजह से आप इन तीनों ट्यूब के वजह से क्या क्या चीजें फाइंड आउट करते हैं, एक तो मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा मैस ऑफ वाटर, तीसरी बात मैस ऑफ, यहां से आपने क्या फाइंड आउट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बाय डिफरेंस मेथड, ठीक है जी। अब आपने यहां से 2-3 बातों का ख्याल रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि आप 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को आप इधर नहीं ले सकते। ये नहीं हो सकता कि आप 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को इधर ले लें और मैग्नीशियम परक्लोरेट को आप इधर ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको इधर लेंगे तो ये क्या करेगा, ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड वाटर अब्जॉर्बर भी है और ये कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्बर भी है, ठीक है। तो फिर ये क्या करेगा, दोनों को अब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पे जो वाटर आगे थोड़ी सी मकदार में आपको जाता भी है तो आप एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आप 50% का पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। आपने इसको 100% नहीं लेना, ठीक है। या जब क्योंकि आप इसको 100% लेंगे तो ये क्या होगा, ये बहुत ही पावरफुल होता है। ये जो यहाँ पे मैग्नीशियम परक्लोरेट ने जो वाटर को अब्जॉर्ब किया हुआ है ये इसको भी क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। क्योंकि जब
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये पावरफुल डिहाइड्रेटिक एजेंट भी है, ये वाटर को भी अब्जॉर्ब कर लेता है, तो इधर से भी वाटर को ये अब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसलिए फिर हम एग्जैक्ट क्वांटिटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है। तो ये दोनों ही एमसीक्यू पेपर में आ चुके हैं कि वाटर अब्जॉर्बर के तौर पर कौन सा कंपाउंड यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्बर के तौर पर कौन सा कंपाउंड यूज होता है। ठीक है जी, तो देखें वाटर अब्जॉर्बर क्या है। जो नेक्स्ट चैम्बर है हमारे पास कंबस्शन ट्यूब के बाद जो नेक्स्ट चैम्बर है वो कौन सा है जी, वाटर अब्जॉर्बर है। इसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन मैग्नीशियम परक्लोरेट विच अब्जॉर्ब वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबस्शन। तो ये क्या करता है, ये वाटर को अब्जॉर्ब करता है। फिर नेक्स्ट जो नेक्स्ट चैम्बर है वो कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड चैम्बर। जो नेक्स्ट चैम्बर इज कार्बन डाइऑक्साइड चैम्बर, इट कंटेन 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड which absorb carbon dioxide during a combustion। तो ये जो चैम्बर है ये क्या करता है, ये इसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पड़ा होता है 50% और ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करेगा। और आप इन तीनों ट्यूब में क्या क्या चीजें फाइंड आउट करते हैं, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ वाटर एंड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और कैसे फाइंड करेंगे, बाय डिफरेंस मेथड। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि कैलकुलेशन में हम कैसे परसेंटेज फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपने कहां से फाइंड की है, यहां से। ठीक है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो आपने कंबस्टिव ट्यूब के अंदर लिया हुआ था मास। ठीक है, वो अब मल्टीप्लाई बाय 12/44 मल्टीप्लाई बाय 100। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं वो ये पूछते हैं सर ये कहां से आ गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जरा देखें, जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर मैं इसमें पूछूं बताएं कि कार्बन की परसेंटेज कितनी है, तो कैसे करेंगे, कार्बन का मास कितना है 12 प्लस ये कितना हो गया 32, तो ये टोटल कितना हो गया 44। तो जब परसेंटेज निकालेंगे कार्बन की कितना आ जाएगी, 12 डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये अपने पास ये चीज है परसेंटेज कार्बन की। ठीक है जी, तो ये एक बात और भी है कि यहाँ पे आपने इक्वल का साइन नहीं लगा देना, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो अक्सर स्टूडेंट ये गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो जब आपने कार्बन की परसेंटेज फाइंड करनी है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 12 और 44 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह जब आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करेंगे तो फिर आप क्या लेंगे, वाटर लेंगे। वाटर कहाँ से आपने इसकी क्वांटिटी कहाँ से फाइंड की हुई है, यहाँ से आपने मैग्नीशियम परक्लोरेट से। ठीक है जी, तो यहाँ पे मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 2.016 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये कैसे आया है, अब जरा देखिए वाटर है, और वाटर में हाइड्रोजन कितनी है 2 है, तो 2 into 1.008 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना आ गया जी 18.0 18 आ गया सर ये वाला। ठीक है, 18.00 कुछ आएगा ये वाला। अब यहाँ पे क्या होगा कि मास जब आपने फाइंड करना है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का कितना मोलर मास है 2.016 तो 2.016 डिवाइडेड मोलर मास कितना है वाटर का 18 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप इस फार्मूला से क्या फाइंड करेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करेंगे। इसी तरह जो आपने यहाँ से, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद है और जो ऑक्सीजन आपने प्रोवाइड की हुई है ये भी, इसकी भी क्वांटिटी है, तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप इसको डिफरेंस मेथड से फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे कि देखें टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100, आप इन जो आपके पास कार्बन की और हाइड्रोजन के परसेंटेज आए इन दोनों को ऐड करें और 100 में से क्या कर दें, माइनस कर दें, तो जितना आंसर आएगा वो किसकी परसेंटेज होगी, ऑक्सीजन की परसेंटेज। ठीक है, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इस फार्मूला से आप क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसका एक न्यूमेरिकल है वो आप लोग सॉल्व करेंगे, उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारा ही जो टॉपिक है वो समझ आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।